दुर्योधन, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यदि द्रौपदी की ओर तुमने अपनी कुदृष्टि डाली तो मैं अपने ब्रह्मास्त्र से सब विनाश कर दूंगा। तुम अपने सीमा का उल्लंघन कर रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन, इस खेल में तुमने हस्तिनापुर की मर्यादा को तोड़ा है, इसका भीषण दंड मिलेगा तुम्हें। मैं गुरु हूं तुम्हारा, इसी क्षण आदेश देता हूं, यहीं रुक जाओ। मित्र दुर्योधन, तुम राज्य, धन, सेना जो चाहे वो ले लो, किंतु मेरी तुमसे विनती है, एक स्त्री का अपमान मत करो। महाराज धृतराष्ट्र, कुछ तो कीजिए, अनर्थ हो रहा है, ये इसको रोकिए। दुर्योधन, रुक जाओ पुत्र, ये अनुचित है। क्यों पिताश्री, क्यों अनुचित है? जब उस पांचाली ने, इंद्रप्रस्थ ने मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया, तब तो किसी ने उसे नहीं रोका ये कहकर रुक जाओ, ये अनुचित है। तो फिर आप सब लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं आपके अपमान का प्रतिशोध ले रहा हूं और जो भी कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। और मैंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा पिताश्री। द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, पत्नी पर पति का पूरा अधिकार होता है। दुर्योधन, अपनी आत्मा को इतना नीच, इतना घृणित भी मत बनाओ कि मृत्यु के पश्चात तुम्हारी आत्मा को एक क्षण की तृप्ति भी ना मिले। पति पत्नी का एक दूसरे पे अधिकार नहीं होता, केवल प्रेम का नाता होता है, और प्रेम अपनी अर्धांगिनी को दांव पे लगाने की आज्ञा नहीं देता। अपना क्रोध साधो रख, अन्यथा महाविनाश हो सकता है। और पितामह भीष्म, आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, आप इस राज्य के रक्षक हैं। और गुरु द्रोण, महामंत्री विदुर, आपको हस्तिनापुर के राजा के विरुद्ध जाने की आज्ञा नहीं। और मित्र कर्ण, अगर तुम्हें भी कोई संशय है तो मैं तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध देता हूं। अब यहां जो भी होगा वो उसे मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। भ्राता दुर्योधन उचित कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो राज आज्ञा है, और राज आज्ञा का पालन आप सभी को करना होगा। अधर्म है ये, घोर अधर्म। कोई प्रतिज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं, कोई राज आज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं, कोई सौगंध नारी के सम्मान से बड़ी नहीं। और द्रौपदी मेरे दासों की पत्नी है, और दासों का अपनी किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता, चाहे वो शस्त्र हो, अस्त्र हो, या फिर उनकी पत्नी। और अब उस दास की पत्नी पर मेरा पूरा अधिकार है। दुर्योधन! अफसर! मैं तुम पांडवों को एक और अवसर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी ये ना कहे कि मैंने द्रौपदी को तुमसे बलपूर्वक छीना है, और द्रौपदी को तो मैं तुम सबसे छीन ही लूंगा। और यदि तुम पांडव अपनी पत्नी को जीतने का प्रयत्न करना चाहते हो तो वो भी कर लो। लो, चलाओ पासे और जीत लो सब कुछ। दुष्ट दुर्योधन, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यदि आज ऐसा हुआ दुर्योधन, तो समस्त कुरुकुल के नाश का कारण तू होगा। विनाश की बातें नहीं, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो दास। इससे पूर्व कि मैं अपने बल का प्रयोग करूं और द्रौपदी को तुमसे छीन लूं। तुम चलाओ पासे दास युधिष्ठिर, चलाओ। और यदि मैं पराजित हुआ तो मेरा हस्तिनापुर सब कुछ तुम्हारा। यदि तुम हारे तो द्रौपदी मेरी हुई।
महाराज धृतराष्ट्र, आज मुझे पहली बार अपनी प्रतिज्ञा अनुचित लग रही है। ये सब देखकर मौन रहना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। आप हस्तिनापुर के राजा हैं, किसी भी प्रकार दुर्योधन को अनर्थ करने से रोकिए। धिक्कार है मुझ पर। आज मेरी सिखाई सारी विद्या व्यर्थ हो गई। रोकिए इसे, अन्यथा आज कुरुवंश की मर्यादा चूर चूर हो जाएगी। आज मैं असमर्थ हो गया हूं। पुत्र दुर्योधन को कैसे रोकूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और आप मुझे रोक भी नहीं सकते पिताश्री, क्योंकि मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके अपमान का प्रतिशोध के लिए कर रहा हूँ और नियम अनुसार कर रहा हूँ। कदाचित मुझे रोकने का प्रयत्न ना करें। मूर्ख दुर्योधन, नियम अनर्थ रोकने के लिए बनाए जाते हैं, अनर्थ करने के लिए नहीं। भ्राता युधिष्ठिर, दासों की भांति तुम भी अर्धनग्न हो जाओ और राज सिंहासन के बदले इस जमीन पर बैठकर पासे चलो। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी मेरी हुई। जीत गया मैं सब कुछ। द्रौपदी मेरी हुई, मेरी। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और उस दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। अंधे का पुत्र अंधा कहा था ना मुझे। आज मैं उसे दासी के रूप में भरी सभा में अपमानित करूंगा, तब जाके मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। और आज मैं सभी के समक्ष उसे अपनी जंगा पर बैठाऊंगा, जंगा पर बैठाऊंगा। तब देखता हूं कि उस अहंकारी स्त्री का अहंकार उसके सौंदर्य से अधिक है
या कम। कृष्ण, चाहे जो कुछ भी हो जाए, द्रौपदी का सम्मान रहना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश होगा। संसार देखेगा जो नारी प्रेम कर सकती है वो महाप्रलय भी ला सकती है।